आई होप कि आप सब लोग मन लगा के बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और आपको क्लास में पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। अगर मतलब आपको कुछ भी लगता है कि ये गड़बड़ी है या साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्या होना चाहिए, तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए ताकि हम अपनी उस कमियों को दूर कर सकें। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो काफ़ी इजी है, वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, तो मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया था कि आप ट्राई करिए, मैं फिर भी आज उसको बता दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। अगर जिसने कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, और जो ना कर पाया हो तो उसके लिए ये है, वो देख सकता है। जिससे बन गया हो वो स्किप करके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो मैं पहले आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 7 पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर रेडियाई ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। Find the length of chord of the larger circle which touches the smaller circle। मैं फिगर बना के आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि क्वेश्चन में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, एक सर्कल ये बन गया, इसका सेंटर ये हो गया, इसी सेंटर से दूसरा सर्कल ये बन गया, ठीक है, दूसरा सर्कल ये बन गया। तो कंसेंट्रिक सर्कल आपको मालूम है कि एक ही सेंटर से जब 2 सर्कल या 3 सर्कल कितना भी बने सेम सेंटर से तो उसे कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। तो इसमें कहा गया कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल है जिसका रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो बड़ा वाला सर्कल होगा, ये बड़ा वाला सर्कल, इसका रेडियस कितना होगा 5 सेंटीमीटर ये दिया गया है। और छोटा वाले सर्कल का कितना दिया गया है, ये यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। ये आपको दोनों दे दिया है इसमें। और फिर आपसे पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। तो उस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है जो लार्जर सर्कल में है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। मतलब कि ऐसा कॉर्ड हो जो आपका बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड रहे और छोटे वाले सर्कल को टच करता रहे। मतलब कि ऐसा कॉर्ड जो बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड हो और छोटे वाले सर्कल को टच करता हुआ रहे, तो इस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए, जो हम लोग थ्योरम्स पढ़ चुके हैं इतने, उनका एप्लीकेशन इसमें करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए मैंने फिगर बना लिया है, मैंने सिर्फ फिगर बनाया, अभी इसका जो भी नाम होगा अभी मैं आपके सामने दिखाऊंगा। तो चलिए हम क्या करते हैं कि इसके सेंटर को O मान लेते हैं, ठीक है। और हमने 2 सर्कल बनाया है, तो इस सर्कल को हम क्या नाम दे देते हैं C1, और इस वाले सर्कल को क्या नाम दे देते हैं C2। C1 और C2 हमारा 2 सर्कल बन गया, उसका सेंटर O हो गया। और ये जो कॉर्ड हमने खींची है, इस कॉर्ड की लेंथ हम बना देते हैं AC, ये पूरा AC हो गया। और इसको जब यहाँ से मिलाया तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं B, ठीक है। मतलब ये जो छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है, ये जो टचिंग पॉइंट है, उसका नाम हम B रख देते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पे बताएंगे कि हमने क्या क्या किया है। तो हम बताएंगे वी ड्रॉ C1 एंड C2, वी ड्रॉ C1 एंड C2 सर्कल्स of radius 5 centimeter and 3 centimeter respectively with center O। मतलब कि O सेंटर वाले हमने 2 सर्कल बनाया, एक C1 और एक C2, जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर देन वी ड्रॉ ए कॉर्ड AC, देन वी ड्रॉ ए कॉर्ड, हमने एक कॉर्ड AC बनाई सच दैट जो इस प्रकार है, सच दैट इट टचेस द स्मॉलर सर्कल
which touches the smaller circle at point B। मतलब कि हमने एक कॉर्ड बनाया AC इस प्रकार कि वो छोटे वाले सर्कल को B पॉइंट पर टच कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने सारी बातें बता दी कि हमने क्या क्या किया है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे, तो बच्चों अब देखिए, वी नो दैट बाय थ्योरम 10.1 बाय थ्योरम 10.1 radius is always perpendicular to the tangent। तो आप ध्यान से देखिए, ये कॉर्ड जो इस छोटे वाले सर्कल को यहाँ पे टच कर रही है, तो ये वाला जो एंगल ये जो हो जाएगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। तो इसको जब हम रेडियस से मिलाएंगे तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो वही बात हमने यहाँ पे बता दी कि थ्योरम नंबर 10.1 में हमने ये पढ़ा है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो देयर सो एंगल OBA is equal to 90 degree, therefore triangle OAB is a right angle triangle। ठीक है, तो आपको मालूम है कि एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ये वाला ट्रायंगल कैसा हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो बस अब हम इसमें क्या करेंगे, आगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो बच्चों आपने देख लिया कि मैंने कैसे इस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इस AB की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल AOB क्या हो जाएगा आपका? AO का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू OB यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो बस AO की वैल्यू रख दीजिए, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। OB की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये AB का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका 25, ये हो गया 9, ये हो गया AB का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो इस AB की वैल्यू को हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमको हर क्वेश्चन में दिखता रहे, क्योंकि इसका इस्तेमाल अभी हम आगे करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको मिटा के इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, पाइथागोरस की हेल्प से मैंने इस ट्रायंगल का यूज करके इस AB की वैल्यू कितनी 4 सेंटीमीटर निकाल ली है। लेकिन हमको इस पूरी AC यानी पूरे कॉर्ड की लेंथ चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये काफी इजी है, ये मैं पहले ही आप लोग को बता चुका हूँ। तो ये आप लिखेंगे अगेन, वी नो दैट when we draw a perpendicular to the chord of a circle from its center, it always bisects the chord
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम सेंटर से, जब हम किसी सर्कल के सेंटर से उसके कॉर्ड पर 90 यानी परपेंडिकुलर डालते हैं, यानी इस कॉर्ड पर इस सेंटर से जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये लाइन ऑलवेज क्या करती है, इस पूरे कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। ये पहले हम लोग कॉन्सेंट्रिक वाला जब एग्जांपल पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो ये AB है, यानी ये AB लाइन इस BC लाइन के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, दोनों लाइन आपस में बराबर हो जाएगी। B क्या हो जाएगा, इस लाइन का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। सो AC, ये जो AC लाइन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे ये AC है तो AB प्लस BC बिल्कुल लिख सकते हैं, AB प्लस BC ऐसे भी लिख सकते हैं। तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया, AB प्लस, अब हम BC की जगह क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये बराबर आ चुका है। तो BC की जगह हम क्या लिख देते हैं, AB लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया, AB। AC इज इक्वल टू क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ AB। और इस देखिए आप, ट्वाइस ऑफ इस AB की वैल्यू जो है ये पहले ही हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, कितनी आई है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ 2 × 4 हो जाएगा, तो AC की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो आप लोगों ने देखा कैसे जो भी एग्जांपल्स और थ्योरम्स जो हम पहले ही एक्सरसाइज से पहले पढ़ चुके हैं उन सब की हेल्प से हम क्वेश्चन कितनी आसानी से कर पा रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा था आपसे कि वो थ्योरम पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो पिछली वीडियो में जाकर उसे जरूर पढ़ लें। अगर आप एक बार पढ़ लेंगे, इस क्वेश्चन को 2-3 बार अपने से सॉल्व कर लेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम तक ये बिल्कुल भी भूलेगा नहीं। तो चलते हैं हम लोग। तो बच्चों देखा आपने कितने आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन जैसे पहली बार आप लोग पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ होती है जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो हमें क्या लगती है, टफ लगती है थोड़ा। जब आप इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे, अच्छे से सॉल्व कर लेंगे खुद से, तो ये आपको एकदम ईजी लगने लगेंगे। तो ठीक है बच्चों, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। यानी एक क्वाड्रिलेटरल ABCD ऐसा बनाया गया है जिसके अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड है, मतलब कि उसके अंदर बना हुआ है, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि AB प्लस CD यानी ये वाली लाइन का सम जो इक्वल होगा इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के सम के। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप खुद कर सकते थे। तो चलिए बच्चों देखिए, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसमें थ्योरम नंबर 2 में, बाय थ्योरम 10.2 में आपने एक थ्योरम पढ़ा था जिसमें क्या होता था, कोई सर्कल है, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे हमने सर्कल पर क्या की, 2 टेंजेंट बना दी। तो वो क्या होता था कि ये दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में क्या होती थी, हमेशा इक्वल होती थी। तो उसी थ्योरम का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए कैसे इसका यूज होगा, ये थ्योरम जो आपने पढ़ा है, बाय थ्योरम 10.2 when we draw tangents to the circle from an external point, मतलब कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम सर्कल पर टेंजेंट बनाते हैं तो क्या होता है, एक्सटर्नल पॉइंट, then the tangents are equal in length। तो वो दोनों टेंजेंट्स लेंथ में क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। therefore we can say, तो आप यहाँ पे देखिएगा, अगर हम इसको एक एक्सटर्नल पॉइंट मान लें तो यहाँ से एक टेंजेंट ये जा रही है, एक ये वाली लाइन, और एक टेंजेंट ये वाली लाइन जा रही है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि AP इज इक्वल टू AS, ये हम कह सकते हैं इस थ्योरम का यूज करके
ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह सिमिलरली आप अगर ये वाला पॉइंट देखें, ये बी पॉइंट भी एक्सटर्नल पॉइंट है। इससे हमने ट्रायंगल देखिए सर्कल में दो टेंजेंट बनाई, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ये दोनों टेंजेंट भी आपस में बराबर होने चाहिए। तो क्या लिखेंगे, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, यानी बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। तो बच्चों जैसे हम लोगों ने ये दोनों इक्वेशन बना लिया, तो मैंने यहाँ पे इसको मिटा दिया है। तो मैं सोच रहा था कि जो चारों इक्वेशन बनेगा उसको यहीं पे बना लेता हूँ, ताकि वो आपको एक ही बोर्ड पे पूरा दिखता है। तो जैसे हमने ये बी पॉइंट लिया तो ये दोनों इक्वल आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, सी पॉइंट लेते हैं। तो देखिए ये आपका सी पॉइंट भी सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है। इससे दो टेंजेंट इसमें गिराई गई हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, सी आर, ये सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। तो इसी तरह अब हम चौथा पॉइंट कौन सा है आपका, डी अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो आपका ये डी आर और ये डी एस, ये दोनों टेंजेंट है तो बराबर होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, डी आर इज इक्वल टू डी एस। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, आपका ये चारों इक्वेशन तैयार हो चुका है। अब इसका इस्तेमाल करके हम उसको प्रूव करके आपको दिखाएंगे। तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा बाई एडिंग इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अब हम क्या करेंगे, इन जो 1, 2, 3, 4 इक्वेशन हमने बनाए हैं उन सबको ऐड कर देंगे। तो जब हम ऐड करेंगे तो इसका जो LHS वाला यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हिस्सा है वो आपस में ऐड होगा और RHS वाला आपस में ऐड होगा। तो इस तरह होगा AP, यहाँ पे हो जाएगा आपका AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। तो AP प्लस BP प्लस ये वाला CR प्लस ये वाला DR। और इसके इक्वल में क्या हो जाएगा, इधर वाला जो पूरा हिस्सा लिखा हुआ है क्या हो जाएगा आपका, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। बस काम खत्म, हमने ये चारों का ले लिया। अब देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये AP प्लस BP, तो आप फिगर में जरा देखिए, AP प्लस BP। तो अगर इन दोनों लाइन को हम प्लस कर दे तो क्या ये AB नहीं हो जाएगा, क्या हम इसको AB नहीं लिख सकते पूरा, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। AP प्लस BP को हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस CR प्लस DR। तो दोनों को सम कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, CD बन जाएगा। देख रहे हैं ना, छोटा छोटा मिला के दोनों क्या बन गया, CD बन गया। तो इसी तरह इधर देखेंगे, AS प्लस DS, ये आपका जो AS प्लस DS, तो इन दोनों का सम कितना हो गया आपका, ये पूरा AD हो गया। ठीक है, ये पूरा क्या बन गया आपका, AD प्लस देखिए ये आपका BQ प्लस CQ, यानी ये BQ प्लस ये CQ, तो ये दोनों जोड़कर क्या बन गया, पूरा BC बन गया। तो आप देख पा रहे होंगे जो हमको प्रूव करना था वो आ चुका है। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगर आपको थ्योरम याद होता तो आप एकदम आसानी से इसको कर सकते थे। तो ठीक है, अब आप चाहें तो वीडियो पॉज करके थोड़ी देर रेस्ट ले सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट का, माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए। तो फिर उसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को मैं फिगर से डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ, फिगर में कि ये क्वेश्चन में क्या बताया गया है और क्या पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें आपको बताया गया है कि XY और X डैश Y डैश दो टेंजेंट्स बनाई गई हैं जो दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये दो टेंजेंट बनाई गई हैं जो आपस में पैरेलल है। फिर एक तीसरी टेंजेंट जो AB है उसको बनाई गई है, जो कि XY को A पर टच करती है और X डैश Y डैश को B पर टच करती है और उस सर्कल को C पॉइंट पर टच करती है।
तो ऐसा फिगर दिया गया है और आपको बताया गया है और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना है आपको। मतलब कि एंगल AOB यानी ये वाला एंगल जो है ये आपको 90 डिग्री ले आना है। ये तो अब हम चलते हैं आगे, इसको सॉल्व करेंगे, आपको मैं दिखाऊंगा कि ये कैसे आएगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन 9 का मैंने फिगर बना लिया है और फिगर बनाने के बाद जैसे आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले बताना पड़ता है कि फिगर में क्या क्या है, हमने क्या किया, तब सॉल्व होगा। तो इसमें आप बताएंगे कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स of the circle and AB is third tangent such that it touches the circle at point C पे टच कर रहा है and intersects the XY and H dash Y dash at point A and B respectively। ठीक है, तो हमने बता दिया कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट है इस सर्कल के, और ए बी जो है इसकी थर्ड टेंजेंट है इस सर्कल की, जो कि सर्कल को सी पॉइंट पर टच कर रही है और एक्स वाई लाइन को ए पर और एक्स डैश वाई डैश लाइन को बी पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये हमने बता दिया। तो फिर आगे अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन इसमें करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ओ को सी से ज्वाइन कराना पड़ेगा। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको सीधा कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ज्वाइन ओ सी, ठीक है। तो ओ सी को ज्वाइन करने का मेरा रीजन ये था कि मुझे इसको ट्रायंगल, दो हिस्से में ये ट्रायंगल तोड़ना था। अब हम क्या करेंगे, अब इसके आगे इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का यूज करके इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम इन दोनों ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल APO यानी APO ये छोटा वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ACO यानी ये छोटा वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल। तो यहाँ से हमको मिलेगा कि एंगल APO इज इक्वल टू एंगल ACO, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि जब भी किसी सेंटर से उस रेडियस लाइन को टेंजेंट से मिलाया जाता है तो वहाँ कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। तो वैसे ही ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये 90 डिग्री हो गया, कैसे, बाय थ्योरम 10.1 थ्योरम से ये दोनों एंगल APO यानी ये वाला एंगल और एंगल ACO यानी ACO ये वाला एंगल, दोनों हमको क्या मिल गया, 90 डिग्री मिल गया। अब दूसरा OP इज इक्वल टू OC, ये तो आपको पता ही है, रेडियाई ऑफ ए सर्कल, यानी एक ही सर्कल की दो रेडियस, तो वो ऑलवेज इक्वल होंगी, ये दूसरी बात पता चलेगी। तीसरी है OA इज इक्वल टू OA, ये क्या है, दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन भी है और साथ ही साथ ये लाइन इन दोनों ट्रायंगल की हाइपोटेनस भी है। 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड ऑलवेज हाइपोटेनस होती है। तो ये क्या हो गया, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी
ट्राइंगल ए पी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ, सॉरी ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, जब ये दोनं कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहाँ से जो हमको जो चीज़ चाहिए जो हमारे यूजफुल है उसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल सी ओ ए, यानी एंगल पी ओ ए यानी ये छोटू एंगल ये वाला, और एंगल सी ओ ए यानी ये इसका ये वाला छोटू एंगल, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। तो वो हमने यहाँ से निकाल लिया, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो अब इसी तरह सिमिलरली जब हमने ये दोनों एंगल ये दोनों ट्रायंगल लिया तो हमको ये एंगल दोनों बराबर मिल गया। तो वैसे ही जब हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सी ओ बी एंड ट्रायंगल बी क्यू सी का इस्तेमाल जब करेंगे तो यहाँ पहले लिख लेंगे सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल क्यू ओ बी यानी ये छोटा वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल सी ओ बी यानी ये छोटा एंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल से सिमिलरली इसी प्रकार जैसे ये हमने सॉल्व किया है तो हमें क्या मिल जाएगा, जैसे ये दोनों सेम हो गया था वैसे ही ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ बी। सी ओ बी ये वाला एंगल क्यू ओ बी यानी ये वाला एंगल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो हमने ये चारों ट्रायंगल का यूज करके 2 इक्वेशन बना लिया है। तो अब ये हम दोनों इक्वेशन का यूज करके हम ये बीच वाला एंगल निकालेंगे। तो बच्चों चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम लीनियर एंगल का इस्तेमाल करेंगे, यानी बाई लीनियर एंगल प्रॉपर्टी। तो मैं पहले बता दूं कि लीनियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है थोड़ा से। मान लीजिए कि ये कोई एक लाइन है, ठीक है, इसमें ये एंगल बना हुआ है, तो इसको हमने ऐसे 3-4 टुकड़े में तोड़ लिया। तो ये एंगल्स की वैल्यू तो हम नहीं निकाल सकते हैं जल्दी, लेकिन हमको ये जरूर मालूम है कि अगर ये एंगल ये चारों एंगल जो बन रहे हैं इनका जब हम सम करेंगे तो कितना आएगा, ऑलवेज 180 डिग्री, क्योंकि ये एक लाइन पर बने हैं और लीनियर एंगल, और ये एक लाइन पर बना हुआ पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब हम इसका इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे, देखिए कैसे। तो जैसे ही मैंने आपको अभी लीनियर एंगल प्रॉपर्टी दिखाई तो वैसे उसका इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे। अगर हम ये एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इन चारों एंगल को आपस में प्लस करने तो हमारा कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो चलिए हम लिखते हैं एंगल पी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल क्यू ओ बी। तो आपने देखा हमने चारों एंगल का नाम लिख लिया। इन चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एंगल पी ओ ए एंड एंगल सी ओ ए, पहला इक्वेशन आप देखिए, पहले इक्वेशन में एंगल पी ओ ए और एंगल सी ओ ए दोनों क्या है, बराबर है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल सी ओ ए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी प्लस, अब देखिए ये एंगल क्यू ओ बी, तो हम सेकंड इक्वेशन में आते हैं। देखिए एंगल सी ओ बी और एंगल क्यू ओ बी आपस में क्या है, बराबर है। तो इसकी जगह हम एंगल सी ओ बी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एंगल सी ओ बी। तो इस पूरे का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को जब करेंगे तो सम कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल सी ओ ए प्लस ये वाला हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी, ये हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ।
एंगल COA, एंगल COA यानी कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल COA यानी ये वाला एंगल, प्लस एंगल COB, एंगल COB यानी ये वाला एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल, तो क्या ये पूरा एंगल हम नहीं ले सकते? अगर ये दोनों एंगल को हम प्लस कर दें तो ये पूरा एंगल आ जाएगा, मतलब एंगल AOB पूरा एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल AOB, ठीक है, 180 डिग्री। तो अब इसका काम खत्म हो चुका है। तो अब देखिए यहाँ से आ गया एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये वाला 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो जाएगा आपका हेंस प्रूव। तो देखा बच्चों आपने कैसे हमने पहले चारों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, फिर उसके बाद हमने इस एंगल का रिलेशन निकाला, फिर लीनियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करके हमने यहाँ पे ये निकाल दिया कि एंगल AOB यानी आपका ये वाला जो पूरा एंगल है ये ऑलवेज क्या होगा 90 डिग्री। तो हमें इम्प्रूव करना था, ये हमारा आंसर अच्छा है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही हम सारा एक्सरसाइज पूरा कर लेंगे। अब जैसे कि ये क्वेश्चन एक्सरसाइज थोड़ा सा बड़ा था इसलिए वीडियो ज़्यादा बन रही हैं, तो आप लोग ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए। अगर आपको ये पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।